एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मनुवादी पार्टी को हिलाकर रख दिया। वर्तमान यथ कांग्रेस का अकाउंट सीज हो गया है। फार्मर को दिल्ली जाने से सरकार रोक रहा क्यों? बीजेपी का अकाउंट कब सीज होगा? बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये पार्टी को एक भी रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं आता। लोकतंत्र अब धनतंत्र में परिवर्तन हो गया है। जो गद्दार उद्योगपति ने मनुवादी पार्टियों को चंदा दिए हैं, लाखों करोड़ों चंदा दिए हैं, उनके खिलाफ होगा एफआईआर। महमूद प्राचा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट उनका एक्स हैंडल में बताते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने मांग की है कि भारत को ब्लैकलिस्ट में रखा जाए, क्योंकि मोदी का शासन पीरियड में तानाशाही है। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को वहां सुरक्षित नहीं मिलता। ये एक्स हैंडल सूर्य नागबख्शी का एक्स हैंडल में देखने के लिए मिलता है। 34 सेकंड में 8 से ज्यादा आंसू बम फार्मर का ऊपर छोड़ा गया। देश की किसान से किए गए वादा पूरे किए होते तो आज फिर से किसान आंदोलन शुरू नहीं होता। आकाश आनंद। बंगाल में एससी, एसटी एट्रोसिटी बढ़ रहा है, इसलिए एससी एसटी लोग सड़क पर है। ओबीसी हिंदू के लिए वोट दे रहा है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा में बसपा कार्यकर्ता घर घर जाके काम कर रहे हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का बहुजन समाज का कार्यकर्ता सोए हुए हैं। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप अंत तक जुड़े रहिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइबिंग हमें उत्साहित करता है और बहुजन समाज के बारे में ज्यादा खबर देने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया। इसमें जितने भी मनुवादी पार्टियों को चंदा मिला है, वो चंदे के बारे में 13 मार्च तक पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, ऐसे ऑर्डर कर दिया गया है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये एक संवैधानिक विरोधी बॉन्ड था। इस बॉन्ड की वजह से पूंजीपतियों को ज्यादा फायदा मिलता था और गिने चुने एक दो पॉलिटिकल पार्टियों, खास करके बीजेपी और कांग्रेस को ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब यह है, जो पूंजीपति सरकार को और पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, गवर्नमेंट आने के बाद वो पार्टी उन्हें फायदा दिलाता है। ये वन काइंड ऑफ द करप्शन है। इसीलिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाते हुए यह बताया है कि जो भी पूंजीपति पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं, 13 मार्च तक उनका नाम सार्वजनिक हो जाना चाहिए। सार्वजनिक हो गया मतलब सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट मोहम्मद प्राची छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने उनका ट्विटर हैंडल में यह भी बता चुके हैं, जिसका नाम आएगा, जो गद्दार उद्योगपति ने बीजेपी को चंदा दिया है, करोड़ों चंदा दिया है, उनका खिलाफ एफआईआर होगा। यानी आप उद्योगपति सलाखों को पीछे जाएंगे, क्योंकि कानून, भारत का संविधान किसी को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये 1 रुपये का बात नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए का बात है। पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना मतलब पर्सनल बेनिफिट प्राप्त करने के लिए दिया गया था। साथियों, इलेक्टोरल बॉन्ड बैन हो गया, असर कांग्रेस का ऊपर आ गया। यथ कांग्रेस का अकाउंट अब सीज हो गया है। कांग्रेस भी इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लेता है।
उनका अकाउंट यूथ कांग्रेस का अकाउंट में 210 करोड़ था, वो सीज हो गया है। इसीलिए कांग्रेस अब तिलमिलाया गया है। बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। ये दोनों पार्टी को ही ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है। उड़ीसा में बीजू जनता दल को बॉन्ड मिलता है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है, और बाकी आरजेडी जेडीयू को थोड़ा थोड़ा मिलता है। लेकिन एक ही पॉलिटिकल पार्टी है भारतवर्ष में, वो पार्टी को एक भी रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिलता, यह है बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी धन्ना सेट नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ ही सिर्फ गरीबों और उनका कार्यकर्ता का चंदा से चलता है। इसीलिए बसपा ताकत में आ गया, मतलब भारत में संविधान सही से लागू होगा। साथियों, बीजेपी का अकाउंट में अब तक 6000 करोड़ रुपए है, लेकिन वो कब सीज होगा वक्त ही बताएगा। हां, लेकिन कांग्रेस का अकाउंट सीज हो गया है। कारण क्या है? कांग्रेस ने इनकम टैक्स सही से नहीं भरा, इसीलिए उनका 210 करोड़ रुपए सीज हो गया है। शायद बीजेपी 6000 करोड़ रुपए रख के टैक्स भरा होगा, इसलिए उनका अकाउंट सीज नहीं हो रहा है। यह वक्त बताएगा। ये 6000 करोड़ रुपए क्या ये ब्लैक मनी, एक व्हाइट मनी, बैंक ही बता सकता है। लोकतंत्र अब धनतंत्र में परिवर्तन हो गया है। जब से बहुजन समाज अपना राजनीति करने लगे, उसी दिन से राजनीति को महंगा कर दिए हैं। जब से बहुजन समाज पढ़ने लिखने के लिए आगे आए, उसी दिन से एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। आप सोचिए, जब तक हम राजनीति नहीं करते थे, तब तक हमारा रिजर्व सीट कांग्रेस ने उनका घर का नौकर को टिकट देकर जिताया करता था, और वो नौकर लोकसभा, राज्यसभा तो कहीं भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को कांग्रेस ने नहीं भेजा। लोकसभा में जो 132 एमपी जाते थे, वो सिर्फ ही सिर्फ कांग्रेस का नौकर बन के जाते थे, उनका घर का चाकर को भेजा जाता था। इसलिए भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का सिचुएशन बहुत खराब हुआ था। दादा साहब कांशीराम आने के बाद बहन मायावती जी दोनों का जोड़ी कमाल का जोड़ी हुआ। ये जोड़ी पूरा भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में रिनाशा लाए, पॉलिटिकल रिनाशा लाए। तब से मनुवादी पार्टी का सोच बदल गया और इलेक्शन को महंगा कर दिए। यानी बहुजन समाज राजनीति कर ना सके, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा बॉन्ड आया, बहुजन समाज राजनीति करने में, इतने महंगा राजनीति करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिए है, ये कितना कामयाबी होगा वक्त ही बताएगा। आकाश आनंद जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखते हैं, देश की किसान से किए गए वादा पूरे किए होते तो आज फिर से ये आंदोलन शुरू नहीं होता। मोदी जी ने वादा किए थे एमएसपी दिलाने के लिए, उनका रोजगार डबल कर देने के लिए, कर्जा माफ कर देने के लिए, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए आज फार्मर सड़क पर आ गए हैं। बड़ी दुख की बात यह है कि आज एक ही दिन में आप काउंटिंग इमेजिन कर नहीं सकते, 34 सेकंड में 8 आंसू बम छोड़ा गया, वो भी ड्रोन का माध्यम से। एक ही दिन में आज 2000 से ज्यादा आंसू बम फोड़ा गया है, वो भी एक्सपायर आंसू बम है। किसान घायल हो रहे हैं, आंखों में प्रेशर आ रहा है। भारत का संविधान का आर्टिकल 19D के तहत भारत का कहीं भी कोई भी व्यक्ति को जाने आने की आजादी है, लेकिन सड़क पर हरियाणा गवर्नमेंट ऐसे रोक के अत्याचार करना कानूनन नाजायज है, कानून का खिलाफ है। ऐसे कार्रवाई कभी भी गवर्नमेंट करना नहीं चाहिए, क्योंकि ना किसान हमारा देश का है, वो अन्नदाता है, उनके दया से आज हमारा घर में खाना बनता है, और हम उन्हें इसे टर्चर करेंगे तो हम कैसे भारत में जी रहे हैं।
हम कौन सा भारत में जी रहे हैं? हमारा सरकार क्या बताना चाहता है फार्मर को इतना टर्चर करके? साथियों, लोकतंत्र अब धनतंत्र बन गया है। खास करके बीजेपी और कांग्रेस, उड़ीसा में बीजेडी और आपका पंजाब में, बंगाल में ममता बनर्जी, इन लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा मिलता है। खास करके बहुजन समाज पार्टी को ही इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा नहीं मिलता है। इसीलिए इलेक्शन इतना महंगा हो गया है, बहुजन समाज को राजनीति करना असंभव से सा लग रहा है। साथियों, आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका का जो धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है, इसे मांग रख दी है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। भारत को ब्लैक लिस्ट में लेने के लिए मांग कर दी है, क्योंकि मोदी जी का शासन के पीरियड में एससी सुरक्षित नहीं है, एसटी सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। यह बात सूर्य नागबग सिंह का एक्स हैंडल में देखने के लिए मिलता है। यह हकीकत है। भारत में जैसे शासन और प्रशासन चल रहा है, एक डेमोक्रेसी का निशान नहीं है। बंगाल में शेड्यूल कास्ट का ऊपर ज्यादा टर्चर हो रहा है। वहां 40% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है। फिर भी उनको एट्रोसिटी क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां बहुजन समाज पार्टी को वहां का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे। वो लोग पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं है। बंगाल का शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कम्युनिस्ट, कभी तृणमूल कांग्रेस का पीछे गए हैं, पॉलिटिकल अम्ब्रेला में नहीं आए हैं। बहुजन समाज का पॉलिटिकल अम्ब्रेला में ये आ जाते, ऐसा टर्चर नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट को हिम्मत नहीं होता शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को टर्चर करने के लिए। इसीलिए बंगाल का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोग समझना चाहिए, सड़क में आने तो अच्छी बात है, संवैधानिक प्रक्रिया में आना चाहिए, उसके साथ साथ उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर देना चाहिए, क्योंकि बसपा ही एक नेशनल पार्टी है जो बहुजन समाज को सुरक्षा देने की दमखम भरता है। साथियों, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा में बसपा का कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। छोटा छोटा कड़र कैंप शुरू कर दिए हैं, लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सोए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बसपा सोए हुए हैं, वहां का शेड्यूल कास्ट सोए हुए हैं। इसीलिए बसपा वहां मजबूत हो नहीं पा रहा है और वहां शेड्यूल कास्ट को टर्चर हो रहा है। उड़ीसा में जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों कम्युनिटी 38% है। ये दोनों कम्युनिटी यूनाइट हो जाने से उड़ीसा में सरकार बन जाता है, लेकिन उड़ीसा का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बीजेडी, कांग्रेस और बीजेपी का गुलामी करने के लिए पसंद करते हैं, आजादी का साथ जीने के लिए कभी भी पसंद नहीं करते। इसलिए यहां बहुजन समाज पार्टी कमजोर है। फिर भी हमारा ये भरोसा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यूनाइटेड होंगे, एक ना एक दिन यूनाइटेड होंगे। वो अपना शासन खुद करेंगे और भारत का संविधान को बचाएंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं।